सभी भाई और बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम उपस्थित हुए हैं, हमारा जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है उसके बच्चों को कई दिनों से इंतजार था और सभी ये बार बार यही रट लगाए रखे थे कि गुरुजी फिजिकल कब होगा, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल कब होगा। तो आज हमारा इंतजार खत्म हो चुका है और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो फिजिकल है उसकी डेट जारी कर दी गई है। तो आज हम बात करेंगे कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो डेट है वो 26 तारीख से लेकर के 26 अक्टूबर से लेकर के 31 तारीख तक होगी। तो जो बच्चे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल की तैयारी कर रहे थे और ये बार बार ये इंतजार लगाए हुए बैठे थे कि भाई फिजिकल कब होगा, तो आपको मैं बता दूं ये विभाग ये आदेश निकाल दिया है और 26/10 से फिजिकल स्टार्ट होगा और 31/10 तक आपका फिजिकल होगा। मतलब 26 से लेकर के 31 इसी महीने के अक्टूबर की तारीख को 26 तारीख से आपका फिजिकल चालू हो जाएगा। तो गुरुजी फिजिकल को किस किस को बुलाएंगे, तो आपको मैं बता दूं कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो फिजिकल है 26 तारीख का एक सप्ताह पहले, मतलब 7 दिन पहले, मतलब 26 तारीख से फिजिकल चालू होंगे आपके, तो 19 और 20 तारीख से पहले पहले आपका एडमिट कार्ड है वो आपकी एसएसओ आईडी पे या राजस्थान पुलिस की जो वेबसाइट है उस पे अपलोड कर दिए जाएंगे। अब भाई किसको बुलाएंगे किसको नहीं बुलाएंगे इस पे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि तो मतलब आपको मैंने पहले भी वीडियो बनाकर ये बताया था वीडियो के जरिए कि भाई जल्द ही आपका जो फिजिकल है इसी महीने में करा लिया जाएगा, लेकिन कई अभ्यर्थियों को ये संशय थी कि गुरुजी अभी तो आचार संहिता लगने वाली है, फिजिकल होगा कि नहीं होगा। तो आपको मैं बता दूं कि फिजिकल के अंदर ऐसी फोर्स बहुत है राजस्थान के अंदर, पुलिस सभी है वो, ऐसा सही बात है कि पुलिस जो चुनाव के अंदर व्यस्त हो जाएगी, लेकिन फिजिकल के लिए आप रेडी रहे। मैंने आपको पहले कई तो बच्चे थे वो निश्चिंत हो गए थे वो फिजिकल इस महीने में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि गुरुजी के चुनाव आ रहा है, पुलिस तो सभी चुनाव व्यस्त हो जाएगी, फिजिकल कहीं सी देख लो। मैंने हमारे पास में कुछ इनपुट थे उसी आधार पर हमने आपको बताया था कि फिजिकल इसी महीने होंगे। तो आपको हमने बता दिया 26 तारीख को फिजिकल है, तो 7 दिनों के अंदर यानी 26 तारीख से 19 और 20 तारीख से पहले पहले आपके एडमिट कार्ड हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे। तो सबसे सब बात तो यह है कि जिन बच्चों के कौन फिजिकल की तैयारी करे, तो देखो 150 नंबर से जगह ज्यादा है, ठीक है, 150 से नंबर से जगह ज्यादा है वो तो फिजिकल की तैयारी करे ही करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 150 वाले से नीचे का फिजिकल नहीं होगा, क्योंकि अब की बार है वो फॉर्म है हर जिले के अंदर अभ्यर्थी है वो एक ही फॉर्म अप्लाई कर सका है। पिछली बार की तरह ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछली बार के अंदर तो बच्चे थे वो एक ही बच्चा जयपुर से भी फॉर्म अप्लाई कर दिए, 2-3 फॉर्म अप्लाई कर दिए था और आरएससी की भी साथ में वैकेंसी थी तो उसमें भी फॉर्म अप्लाई हो गया, तो एक ही अभ्यर्थी ने 3-4 फॉर्म अप्लाई कर दिया और 2-3 जगह ज्यादा भी नहीं तो अगर उसका सही अगर टाइम का कॉम्बिनेशन बैठा तो वो 2 या 3 जगह से तो एग्जाम उसने जरूर दी इस हिसाब से। लेकिन अब की बार क्या है कि अब की बार अभ्यर्थी एक जिले के अंदर से ही कोई भी जिले में हो एक ही फॉर्म अप्लाई किया है, तो क्या है इसमें क्या उससे क्या फर्क पड़ेगा, इसमें अब क्या मेरिट के अंदर सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा देखने को मिलेगा। क्यों? तो एक बच्चा था उसमें पिछली बार तो एक जो जयपुर से फॉर्म अप्लाई किया है और जोधपुर से, दोनों जगह उसने एग्जाम दी और दोनों में वो टॉप कर रहा है। तो ऐसा नहीं है अब की बार जो एक बच्चा है वो एक जिले से ही फॉर्म उसने अप्लाई किया है और एक जगह से फिजिकल देगा और एक ही जगह से एग्जाम देगा। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि अगर एक जगह से फॉर्म अप्लाई किया है तो किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मान लो पोस्ट थोड़ी है, क्या है थोड़ी पोस्ट है, तो उसमें अगर कई जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो थोड़ी पोस्टों पे वो डर जाएंगे, भाई यहाँ फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे तो ध्यान लगाकर कहीं भी अगर फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहां पर कम अभ्यर्थी पहुंचेंगे, तो मेरिट के अंदर अपन को बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। यानी हर जिले के अंदर किसी में तो मेरिट एकदम ही नीचे रह जाएगी, किसी में बहुत ज्यादा हाई चली जाएगी। तो इसमें जो मेरिट का अंतर है वो सबसे ज्यादा हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि इसमें मेरिट भी बहुत ही कम ही जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो कई बच्चे हैं कि मान लो गुरुजी मेरे 130 ही नंबर है, मैं फिजिकली तैयारी करूंगा नहीं करूं, तो ऐसा नहीं है कि भाई आपने जिस डिस्ट्रिक्ट से अगर फॉर्म अप्लाई किया है तो वहां पे अगर किसी अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कम हुआ है, जिस कैटेगरी के अनुसार फॉर्म अप्लाई कम हुआ है, तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा।
तो इसीलिए कोई भी ऐसा निराश ना हो, तो फिर जब तक आपके एडमिट कार्ड नहीं डाल दिए जाते तब तक आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। दूसरी बात है, अभी जो कई बच्चे हैं वो कई बच्चों में ऐसा संशय रहता है, गुरुजी फिजिकल तो होगा नहीं, अब तैयारी कैसे करें। लेकिन अभी भी आपके पास में समय है, 20 दिन का आपके पास में समय है। तो आज ही आपको सुबह से ही एडमिट कार्ड जब तक हो, अपना फिजिकल जिस तारीख से हो उसे हमें मतलब फिजिकल की तैयारी करनी है और अपना टाइम कवर करना है। डेली आपको आज से 5 किलोमीटर रनिंग करनी है। आपको मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया था, आपको ग्राउंड गोल ही मिलेगा। आप किस प्रकार जो फिजिकल की प्रक्रिया है वो भी हमने आपको बता दी थी कि फिजिकल में आपके पैरों के अंदर चिप बांधी जाएगी, वो आपका जो राउंड है वो काउंट करेगी, और किस तरह फिजिकल की जो मेन जो बातें हैं उसमें किन बातों का हमें ध्यान रखना है वो भी मैंने आपको बता दी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, फिजिकल के अंदर हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक तो धैर्य नहीं खोना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, और अपने जो राउंड जो दौड़ रहे हो चिप में जो मैट के ऊपर से पग रख के आपको जाना है, जिसमें आपको बीप की आवाज आएगी। और आपके जो फिजिकल में आप जो राउंड काट रहे हैं, चारों तरफ दौड़ रहे हो, अपनी काउंटिंग जरूर रखे, काउंटिंग जरूर रखे। जब तक पूरा टाइम ना हो तब तक आपको दौड़ते रहना है। ये तो हो गई मूल बातें। तो अब अपन जो फिजिकल है उसको आज से ही सभी ये कंटेस्ट कर लें कि हमें सुबह सुबह 5 किलोमीटर डेली दौड़ना है, जिससे हमारा टाइम कवर हो सके। आपको 25 मिनट इसमें दी जाएगी, 25 मिनट आपको दी जाएगी। तो एक ये हो रहा है कि जो बच्चे इस फिजिकल के अंदर आपको बुला लिया गया है और फिजिकल के अंदर लगभग 15 गुना है, तो 54,000 के विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा 3,000 के हिसाब से। जो भी इसके अलग अलग जिलों के अंदर ऐसा होगा कि किसी के जो भी कैटेगरी उसके 15 गुना के हिसाब से आपको फोरम के लिए फिजिकल के बुलाया जाएगा। जो बच्चे फोरम फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल को ज्यादा हार्ड नहीं है। कई बच्चे टेंशन में आ जाते हैं कि गुरुजी अब तो क्या होगा, पता नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिजिकल ज्यादा हार्ड नहीं है, प्रक्रिया नॉर्मल ही है। आपको चेस्ट और दौड़ के अंदर थोड़ा ध्यान रखना है। और दूसरी बात, हाइट तो जो जितनी है वो वही रहेगी, ठीक है। तो एक ज्यादा मोटी बात यह है कि जो अभी चुनाव का दौर चल रहा है, तो ये तो चुनाव है, जैसे 2 महीने में आपको टाइम मिल सकता है एग्जाम का। ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, इसीलिए आपको नहीं तो अगर इस बीच में अगर ये चुनाव नहीं होते तो लगातार ये आपकी एग्जाम साथ में हो जाती है और आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए वीडियो बनाकर वीडियो के जरिए आपको हम पहले भी ये बता चुके हैं कि आपको भाई फिजिकल के साथ में आपको रिटर्न की तैयारी करनी है। और कम से कम 1 महीना पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि भाई फिजिकल आपका जल्द होने वाला है। जो भी हमसे इनपुट मिले उसके आधार पर हमने आपको बताया, लेकिन फिर भी आप जो लापरवाही बरत रहे वो अच्छी नहीं है, आपको नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो विद्यार्थियों, जो आपको भी दौड़ते रहना है, साथ साथ के अंदर आपको रिटर्न की भी तैयारी करनी है। मेन बात यह है कि दौड़ तो आप फिजिकल सुबह सुबह कर लिया, 5 किलोमीटर आज से आपको सभी को डेली दौड़ना है। चेस्ट की वगैरह जो पुशअप वगैरह है वो सभी आपको निकाल कर अपने चेस्ट की तैयारी करनी है। और दूसरी बात यह है कि आपको पढ़ाई जारी रखनी है, क्योंकि एग्जाम ऐसा नहीं है, 2 महीने का कोई ज्यादा समय नहीं है। और आपको मैं इंश्योर कर देता हूं कि चुनाव होने के बाद में, चुनाव होते ही 1 महीने के अंदर अंदर आपकी एग्जाम करा ली जाएगी। इसीलिए तो आप अपना जो सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो आपकी कवर नहीं होगा। कंप्यूटर आधारित जो एग्जामें होंगी तो इसमें ज्यादा कोई लंबा चौड़ा वो सिस्टम नहीं रहेगा, ऑनलाइन ही एग्जाम है। तो इसीलिए आपको सभी को ये ध्यान रखना है, साथ में अपनी जो है वो तैयारी साथ रखें, ठीक है। तैयारी आपको साथ में ही रखनी है। आपको टीचिंग जो माध्यम है, जो भी आप ऐसा जो भी करते हो, मान लो ऑफलाइन पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और अपने फिजिकल में करंट अफेयर, और सबसे ज्यादा इसमें अब क्या है, जो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन है, करंट के हैं, वो सब ज्यादा मायने रखते हैं। तो इस पर अपना फोकस आप ज्यादा रखें, ठीक है। दूसरी बात, आपको फिजिकल के साथ में आपको रिटर्न की तैयारी करनी ही है, आपको नहीं ज्यादा समय नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि जो फिजिकल के अंदर जो जाएंगे, जो फिजिकल में पास होंगे, सभी को एग्जाम के लिए बुला लिया जाएगा। अब कई बच्चों में ये सेंस हो जाता है कि भाई अपन को तो दोबारा 15 गुना की गिनती होगी। नहीं, दोबारा 15 गुना की गिनती नहीं होगी। जिन जिन बच्चों ने फिजिकल पास कर लिया है, जिन जिन बच्चों ने फिजिकल पास कर लिया है, सभी आपको जो फिजिकल ग्राउंड के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि
कि भाई फिजिकल आप पास हो। दूसरी बात, किसी अभ्यर्थी के पास में अगर कोई विशेष योग्यता रखता हो, कोई एनसीसी का सर्टिफिकेट हो, या होमगार्ड्स में जो कोई भाई बंधु अपनी सेवा दे रहा हो, या फिर कोई स्पोर्ट्स कोटे में कोई सर्टिफिकेट हो जो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर खेला हुआ हो, उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको साथ में लेकर जाना है कि जो फिजिकल ग्राउंड में फिजिकल होने से पहले आपसे ये जो क्वालिफाइंग की जो योग्यताएं हैं एक्स्ट्रा वो आपसे मांगी जाएंगी। नहीं, कई अभ्यर्थी क्या है वो अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेकर नहीं जाते हैं, जिसके कारण जो उनके एक्स्ट्रा नंबर है वो नहीं जुड़ पाते हैं। तो आप जो एक्स्ट्रा योग्यता रखते हैं, या कोई कंप्यूटर वगैरह कोई कोर्स कर रखा है, या फिर किसी प्रकार की आपको एक्स्ट्रा नंबर है जो विज्ञप्ति में दे रखा है, जितने भी डॉक्यूमेंट आपको साथ लेके जाने हैं फिजिकल के अंदर, ठीक है ना। और जो भी, और एक दूसरा जो इसमें आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें भी दिशा निर्देश है वो उसमें दे दी जाएंगे, वो भी आपको ध्यान से पढ़ना है। तो दोस्तों ये हमारा जो इंतजार था फिजिकल का, कई बच्चों के तो बहुत ऐसे लगा गुरुजी फिजिकल कब होगा, फॉर्म अप्लाई करते गुरुजी फिजिकल कब होगा। तो अपना जो क्रम है हमें उस बात पर ध्यान रखना है। ये सभी गवर्नमेंट का काम है, जो विभागीय का काम है वो अपना आप होते रहेंगे, लेकिन अपन जो युद्ध के अंदर, जो लड़ाई के अंदर है, वो उसमें हमें पूरी तैयारी रखनी है। अगर हम तैयारी नहीं रखेंगे तो लोग कुचल के आगे हमें निकल जाएंगे। हमें समय की कदर करनी सीखनी चाहिए, और उसी आधार पर अगर डेली हम फिजिकल की तैयारी करते रहेंगे, आज से हम अगर रिटर्न की तैयारी करते रहेंगे, तो और बच्चों से अगर हम उनसे पीछे छोड़कर हम आगे निकल जाएंगे। कंपटीशन का दौर है वो, तो इसीलिए दोस्तों सभी से मेरा यही आग्रह है, सभी को बेस्ट ऑफ लक, फिजिकल की तैयारी कीजिए और जल्द ही फिजिकल पास कर अगले मुकाम पर पहुंचिए। जब भी हमारे को और सूचना मिलेगी और हम आपको अपडेट करते रहेंगे, फिजिकल के संबंध में भी जल्द आपकी इसके बारे में सूचना और देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।